हेलो, नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आज हम ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी, तो मैंने सोचा कि टाइगर के बारे में बात कर ली जाए। लखनऊ वाला जो टाइगर है वो अभी भी पकड़ा नहीं जा सका है। उस दिन बात करते टाइम मैंने काफ़ी चीज़ें बताई थी, तो उसमें एक दो चीज़ें रह गई थी जो मैंने सोचा कि अब आप सबसे बात करते बता दी जाए। जैसे कि उसको पकड़ने के लिए दो टेक्निक्स और यूज करी गई हैं। उसमें दो टेक्निक्स में एक ये है कि पहली तकनीक तो पिट फाल तकनीक, जो बहुत पुराने टाइम में यूज की जाती थी टाइगर या कोई भी बड़ा जानवर जैसे हाथी है उसको पकड़ने के लिए। उसमें किया ये जाता था, एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के और उसके ऊपर पतली पतली लकड़ियाँ रख दी जाती हैं। उसके ऊपर मिट्टी हल्की, वहीं की मिट्टी जो निकाली जाती है वही रख दी जाती है और उसके ऊपर उसको पत्तियों से ढक दिया जाता है। जब कभी कोई जानवर उधर आता है और वो अपना, उसको लगता है कि एकदम यहाँ तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, ऐसा लगता है, ऐसा बनाया जाता है, वही पत्तियाँ डाली जाती हैं या वो घास डाली जाती है जो वहाँ पर पाई जाती है। तो टाइगर या किसी बड़े जानवर को कुछ अलग नहीं लगता है जब वो उस पर पहचान नहीं पाता है कि कुछ यहाँ पे है और पैर अपना अगला बढ़ाता है, तो उसके बाद वो गड्ढे में गिर जाता है और फिर उसको वहाँ से पकड़ लिया जाता है, रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसे पिट फाल तकनीक बोलते हैं। तो इस पिट फाल तकनीक का भी प्रयोग जो है वो CISH परिसर जो है, केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान लखनऊ वाला, उसमें इसका भी प्रयोग कई जगह किया गया है JCB से गड्ढे बनाकर। लेकिन जो उसके बाद जो जानकारी आई है कि टाइगर वहाँ तक आया गड्ढे के पास तक, लेकिन उसने गड्ढे में पैर नहीं रखा ऊपर। इसका मतलब ये जो टाइगर है रहमान खेड़ा वाला, ये लगातार दिनों दिन होशियार होता जा रहा है। और जो भी इंसानी बस्ती में आसपास टाइगर रहते हैं बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। तो वो टाइगर वैसे भी बहुत होशियार जानवर होता है। और दूसरी तकनीक जो है कि ये टाइगर का मीटिंग का सीजन चल रहा है अभी, तो उसमें उसको टाइगर को बुलाने के लिए टाइग्रेस की आवाज़ रिकॉर्ड करके, लखनऊ जू से रिकॉर्ड करके, उसके बाद उसके ऑडियो जगह जगह लगाकर बजाए गए, जैसे कि टाइगर आकर्षित हो और आए। लेकिन उससे भी टाइगर ये जो है आया नहीं। तो दोनों तकनीकों से उसको पकड़ने का प्रयास जो है वो असफल रहा है। पाड़ा बांधे जा रहे हैं। अब उसमें जैसे टाइगर का जब आवाज़ रिकॉर्ड की जाती, तो वो जब मीटिंग सीजन में जो आवाज़ निकालता बुलाती है जो टाइगर, सो आउम आउम ये वाली आवाज़ करके बुलाता है। तो उसको भी जगह जगह बजाया गया उसके साउंड रिकॉर्ड करके, लेकिन टाइगर उस पर भी कोई रिस्पांस नहीं कर पा रहा और लगातार वो वहीं पे रहमान खेड़ा के आसपास ही बना हुआ है। और हम उस दिन बात करना भूल गए थे एक ट्रैंकुलाइजेशन तकनीक पे। तो ट्रैंकुलाइजेशन के लिए जो NTCA की गाइड है, दरअसल पहली बात तो सबसे पहली बात कि NTCA के बारे में जान लें कि क्या है। NTCA जो है वो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है। इसमें कई सारे मेंबर होते हैं, जिसमें पहले जो मेंबर होते हैं या जो इसके प्रेसिडेंट होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं। उसके बाद उपाध्यक्ष इसके जो केंद्रीय वन पर्यावरण एवं राज्य मंत्री होते हैं, जैसे कि किसमें कीर्तिवर्धन सिंह हैं। और उसके बाद इसमें लोकसभा और राज्यसभा से सदस्य भी होते हैं, वाइल्ड लाइफ के मेंबर भी होते हैं, और जो लोकल जो आदिवासी अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं वो भी शामिल किए जाते हैं। तो कई सारे लोग इसमें मेंबर होते हैं, उनसे मिलके NTCA बनता है, जो कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू किया गया था। और ये लेपर्ड वाला जितना भी काम होता है टाइगर संरक्षण का, टाइगर रिजर्व संरक्षण का और टाइगर से संबंधित जो भी गतिविधियां होती हैं सबके लिए SOP जारी करता है और उनका जो देख देखाव या अपने नियंत्रण में पूरा कार्यवाही इसकी चलती है। चीता संबंधित जो भी काम होता है, चीता वाला जो चीता प्रोजेक्ट चीता जो है वो भी NTCA के अंतर्गत ही चल रहा है। तो NTCA की गाइडलाइन के अनुसार जानवर को जब तक मुख्य वन संरक्षक को ये मतलब खुद ही न कंफर्म हो जाए कि ये आबादी के लिए खतरा है, मनुष्य के लिए खतरा है, तो उसको मारने का परमिट जारी कर दिया जाता है। तो
उससे पहले जो भी प्रयास होते हैं वो उसको ट्रैंकुलाइज करके उसको पुरानी बस्ती में अर्थात मतलब जंगलों में फिर से भेज दिए जाने का काम शुरू होता है। तो अब ट्रैंकुलाइजेशन में ये होता है कि अब तो खैर बहुत सारी चीज़ें गन्स आ गई हैं और थोड़ा अच्छी गन आने लगी हैं। वैसे उसमें होता है कि एक वेटनरी डॉक्टर होता है जो विशेषज्ञ होता है पूरा, और वाइल्ड लाइफ के जो एक बोर्ड मेंबर होता है फॉरेस्ट में, एक जो शूट करेगा शिकारी या जो भी हंटर्स होते हैं वो होते हैं जो मार सकें डाट को। इसमें एक बंदूक के ऊपर डाट में दवाई भर के 2 दवाइयों का कंपोजिशन होता है और वो टाइगर के वजन के अनुपात में होता है। टाइगर या जो भी जानवर है जिसको भी ट्रैंकुलाइज करना है तो उसका वजन देखा जाता है कि कितना वजन है, उस हिसाब से उसका डोज तैयार किया जाता है और उसकी रेंज जो है वो 15 से 20 मीटर के 15 से 20 फीट, हाँ लगभग इतनी दूर से कि डाट अच्छे से लग जाए। तो उसको जितना अच्छे से लगेगी, जितना अच्छे से ट्रैंकुलाइजेशन हो पाएगा उतनी जल्दी असर करेगी। तो ट्रैंकुलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिस पर बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। मान लिया आपने टाइगर को मारा और टाइगर बहुत दूर निकल गया और वहाँ पर कोई वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में जाके टाइगर डूब गया, तो वो जिम्मेदारी किसकी होगी?